मुस्लिम महिला डॉक्टर का सरेआम खींचा हिजाब, सैकड़ों लोगों के बीच किया शर्मसार, लेकिन फिर भी हंसते रहे नीतीश कुमार। और मंत्री संजय निषाद ने तो इतनी ज्यादा नीच हरकत कर दी है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे घिन आती है ऐसे नेताओं से। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ठान लिया है कि जो नीतीश कुमार उनकी गले की हड्डी बन गए हैं, उन्हें अब अपने रास्ते से हटाने का समय आ चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटिया और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। बिहार से एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में आखिर ऐसे नेता बैठ कैसे गए हैं जिन्हें एबीसीडी नहीं आती है, जिन्हें किसी महिला का सम्मान करना नहीं आता है और वो अपने देश, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चुन कर आ रहे हैं, जनता उन्हें आखिर वोट दे कैसे रही है। और अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर सवाल बहुत दिनों से उठाए जा रहे थे। पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आए थे। कभी वो संसद में ऐसा बयान देते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मसार होता है, जो अपने आप में ही शर्मनाक होता है, तो कभी वो राष्ट्रीय गान के दौरान बातें करते हुए नजर आते हैं, दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, जबकि उनके बराबर वाले नेताओं ने चुप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। और अब नीतीश कुमार ने फिर से वही हरकत कर दी है जिसकी वजह से एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये बिहार की कुर्सी पर हमने बिठा किसे दिया है। इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ बिहार में आई है। इस बार बीजेपी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा था नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने का। लेकिन नीतीश कुमार की एक टांग केंद्र में फंसी हुई है और उसे एक टांग की वजह से ही नीतीश कुमार बीजेपी की गले की हड्डी बने हुए हैं। जी हाँ, अगर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता, अगर नीतीश कुमार की जगह किसी और को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता, क्योंकि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा आई हैं, जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं और बीजेपी चाहती तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती थी, यानी कि अपने पार्टी के चेहरे को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनते तो वो केंद्र से अपना सपोर्ट बीजेपी से छीन लेते और केंद्र में सरकार गिर जाती। बस एक यही कारण है कि नीतीश कुमार आज बिहार के सीएम फिर से बन के बैठ गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अब बिहार के सीएम ही हैं और वो कुछ भी नहीं है और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस वक्त क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेज पे आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार ने एक लड़की का, जी हाँ, एक लड़की जो हिजाब पहन कर आई थी, एक मुस्लिम महिला जो बचपन से, जो स्कूल में भी, कॉलेज में भी और जहां भी बाहर जाती है हिजाब पहन के ही जाती है। ये उसने खुद बताया है कि कभी उसके साथ ऐसी हरकत नहीं हुई है। वो आती है और उसे नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार देते हैं और नियुक्ति पत्र देने के बाद नीतीश कुमार उसके हिजाब के लिए उससे पूछते हैं कि ये क्या है जी, जिसके बाद महिला जवाब देती है कि हिजाब है। लेकिन उसका जवाब पूरा होने से पहले ही नीतीश कुमार उसके हिजाब को अपने हाथ से ऐसे करके खींच देते हैं और बड़ी तेजी से खींचते हैं, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। नीतीश कुमार के पीछे खड़े नेता, जी हाँ, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का हाथ भी उस वक्त पकड़ते हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भैया वो नीतीश कुमार है, वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने ये हरकत कर दी जिसके बाद जो महिला है नुसरत परवीन, उसके दिल में एक तरीके से खौफ बैठ गया। नुसरत परवीन का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और अब उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो ये नौकरी नहीं करेगी। जी हाँ, एक टैलेंटेड डॉक्टर जिसकी नौकरी लगने वाली थी, जिसे नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार दे चुके थे, अब उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो बिहार नहीं आएगी और अब वो इस डॉक्टर की नौकरी को त्याग देगी। जी हाँ, नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग 20 दिसंबर को होनी है, लेकिन अभी तक भी वो बिहार नहीं आई है। उसने पूरी तरीके से बिहार को छोड़ दिया है, अभी तक भी वो कोलकाता में ही है। नीतीश कुमार तो चलिए समझ लेते हैं कि वो स्वास्थ्य की वजह से अपनी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य आजकल सही नहीं चल रहा है और उनकी हरकतों को देखकर भी साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी तरफ उनकी उम्र, जी हाँ, उम्र से भी साफ होता है कि नीतीश कुमार का आराम करने का वक्त आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ और भी नेता, और भी बीजेपी की नेता या फिर और भी किसी पार्टी के नेता, जैसे मान लीजिए संजय निषाद से जब पूछा गया कि ये जो नीतीश कुमार ने किया है इस पर आपका क्या कहना है, तो संजय निषाद ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ, बड़ी ही घटिया तरीके से हंसते हुए साफ तौर पर कहा कि शुक्र मानिए सिर्फ नकाब ही उतारा, शुक्र मानिए सिर्फ हिजाब ही खींचा, अगर कहीं और हाथ लगाते थे तो क्या होता। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ हिजाब पे हाथ लगाया है, अगर कहीं और उंगली पड़ जाता तो क्या होता। ये शब्द हैं संजय निषाद के। और संजय निषाद के इस जवाब पर जो पत्रकार उस वक्त उनसे सवाल पूछ रहा था वो भी बड़ी
बड़ी बेशर्मी के साथ हंसता हुआ नजर आया। उसने भी इस बात को आगे बढ़ाया। उसने भी कहा कि इससे आपका क्या मतलब है कि कहीं और हाथ लग जाता, कहीं और उंगली पड़ जाती तो क्या होता। जी हाँ, इसके बाद संजय निषाद ने कहा कि कहीं और मतलब चेहरे पर हाथ लग जाता या फिर कहीं भी लग जाता तो क्या होता, आप क्या कर लेते। जी हाँ, बड़ी बेशर्मी के साथ ऐसे नेता देश की पॉलिटिक्स के अंदर जमे हुए हैं। नहीं इन्हें कोई हिला पा रहा, नहीं इन्हें कोई हटा पा रहा। हर बार ये चुन के आते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इन्हें वोट कौन देता है। हम जैसे लोग इन्हें वोट देते हैं क्या? आज जब हम जैसे लोगों पर ये बीत रही है तो हम सोच रहे हैं कि ये लोग इतने ज्यादा घटिया कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये चीज हमें उस वक्त सोचनी चाहिए जिस वक्त हम इन जैसे नेताओं को वोट देकर आते हैं। हम इन जैसे नेताओं को जिताते हैं जिन्हें राजनीति का राह नहीं पता, जिन्हें पॉलिटिक्स का पी नहीं पता। वो लोग राजनीति में बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो लोग देश को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम कर सकते हैं, वो लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वो लोग आज भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। वो लोग आज भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इन जैसे लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं। इन जैसे लोग महिलाओं का हिजाब उतारते हुए नजर आ रहे हैं। इन जैसे लोग उन लोगों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं जो सिर्फ गाली गुप्तार हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ देश का बंटा ढार करना जानते हैं। उन लोगों के साथ ये लोग खड़े रहते नजर आते हैं, लेकिन ये लोग सच के साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। अब आप खुद सुनिए कि इस नेता संजय निषाद का इस पूरे मामले पर क्या कहना था। आशा यही था ना पब्लिक में कि जो अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई चीज ले रही हैं, तो चेहरा तो आएगा, तभी तो माना जाएगा कि किसने प्राप्त किया है। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है ना, एक्चुअल में अच्छे लोग अच्छी चीज देखते हैं और खराब लोग खराब चीज देखते हैं। उसके कई पहलू होते हैं। तो हमेशा चाहिए कि लोगों को हमेशा नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचना चाहिए, और ये सबको बिना मतलब के देश में रोजगार, बीमारी, लाचारी, बेकारी, भारत को समृद्धशाली बनाने पर सोचना चाहिए। आने वाले बच्चों, आने वाले देश के भविष्य के निर्माण के लिए लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों, देखा आपने कितनी बेशर्मी के साथ संजय निषाद फिर से कहते हुए नजर आए हैं कि मेरा तो बस यही कहना था कि कहीं और हाथ लग जाता तो क्या होता। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती करते हुए नजर आए कि पढ़ाई लिखाई पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें। अरे भैया, आप कब करते हुए नजर आए थे लास्ट टाइम? इन चीजों पर बात हमें ये भी बता दीजिए। अब ये जो भी नीतीश कुमार ने किया है, इस पर आप किसी को बात नहीं करने देंगे क्या नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया है आपके हिसाब से? आपकी हंसी से तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया है। अब आप सुनिए कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का इस मामले पर क्या कहना है। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे। वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ। ये काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। तो सुना आपने, साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेट ने भी कह दिया है कि जो भी किया है नीतीश कुमार ने बहुत गलत किया है। नीतीश कुमार को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और संजय निषाद की हंसी से साफ नजर आता है कि वो किस तरीके के इंसान हैं, और वो किस तरीके के इंसान बैठकर इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर बैठे हुए हैं। जी हाँ, अब नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने। आप सुनिए उनका क्या कहना है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है। मैं भी हिजाब करती हूँ, और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि
सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सुना आपने, इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि नुसरत परवीन ने बिहार आने से मना कर दिया है। लेकिन इसमें नुसरत परवीन की गलती क्या है? नुसरत परवीन तो अपने दम पर डॉक्टर बनकर आई थी, उसे क्या पता था उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अब नुसरत परवीन से बस यही उम्मीद है कि वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले या फिर वो जो भी करें बहुत बड़ा करें, वो इन चीज़ों से पीछे ना हटें, इन चीज़ों से डर के वो अपने करियर को आगे के लिए बर्बाद ना करें। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इस पूरे मामले पर आप क्या कहना है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।